Good morning, student. Today's topic: types of trading on equity, समता पर व्यापार के प्रकार। समता पर व्यापार दो प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, अल्प समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। जब कंपनी में अंश पूंजी की मात्रा ऋण पूंजी की अपेक्षा कम होती है तो उस स्थिति को अल्प समता पर व्यापार की स्थिति कहते हैं। सेकेंड, उच्च समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। जब कंपनी में अंश पूंजी की मात्रा ऋण पूंजी की अपेक्षा अधिक होती है तो उस स्थिति को उच्च समता पर व्यापार की स्थिति कहते हैं। समता पर व्यापार के उद्देश्य एवं महत्व, ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समता पर व्यापार के उद्देश्य एवं महत्व निम्न प्रकार हैं। पहला, वित्तीय साधनों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर फिनेंशियल रिसोर्सेस। समता पर व्यापार करने का उद्देश्य न्यूनतम स्वामी पूंजी के सहारे जहां तक संभव हो सके अधिकतम ऋण लेकर वित्तीय साधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना है। दूसरा, मतदान शक्ति को केंद्रित करना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वोटिंग राइट। समता पूंजी की कम मात्रा होने के कारण उसे प्रवर्तक अथवा व्यवसाय संस्थापक स्वयं अथवा अपने मित्रों के एक छोटे समूह को निर्गमित कर देते हैं ताकि मतदान शक्ति एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित हो जाए तथा व्यवसाय का नियंत्रण उनके हाथों में रहे। तीसरा, लाभांश में वृद्धि, इंक्रीज इन डिविडेंड। समता पर व्यापार का दूसरा मुख्य उद्देश्य समता अंशधारियों को मिलने वाले लाभांश की दर में वृद्धि करना है। समता पर व्यवसाय नीति की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समता पर व्यापार की नीति की कुछ सीमाएं निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, आय की अनिश्चितता एवं अस्थिरता, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। समता पर व्यापार की नीति तभी अपनाई जा सकती है जबकि कंपनी की आय निरंतर एवं स्थिर हो। अपर्याप्त लाभ की दशा में ऋण पत्रधारियों को ब्याज का भुगतान करना कठिन हो जाता है तथा कंपनी आर्थिक संकट में फंस जाती है। दूसरा, ऊंची ब्याज दरों पर ऋण प्राप्ति, हाई इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोड कैपिटल। इस नीति की दूसरी सीमा यह है कि ऋणों पर देय ब्याज दर प्रत्येक अनुवर्ती ऋण के साथ ऊंची उठती जाती है क्योंकि प्रत्येक नया ऋण जोखिम को बढ़ाता है। तीसरा, वैधानिक कठिनाइयाँ, लीगल डिफ़िकल्टीज। कंपनी की सीमा नियमों एवं अंतर नियमों द्वारा निर्धारित सीमाओं का देश में विद्यमान कानूनों के कारण भी कंपनी द्वारा एक सीमा से अधिक ऋण पूंजी नहीं प्राप्त की जा सकती है। चौथा, प्रबंधकों का दृष्टिकोण, मैनेजर्स अप्रोचेज। कभी कभी कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती है कि ऋण पूंजी निर्गमित करके वह वित्त इकट्ठा कर सकती है। उसे ऋण पत्र पूंजी अंश पूंजी की अपेक्षा सस्ती पड़ती है। थैंक यू स्टूडेंट।